आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नागपुर के तुलसीनगर में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव की प्रारंभिक श्रृंखला में 12 और 13 अप्रैल को प्रभु का गर्भ कल्याणक भक्तों द्वारा मनाया गया। दिगंबर संतों के पावन सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडावालों के मार्गदर्शन में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठाया। 13 अप्रैल को महोत्सव में सहभागिता करने और आचार्य श्री के दर्शन और आशीर्वाद की अभिलाषा के लिए आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत भी पधारे। नागपुर का तुलसीनगर इन दिनों भक्ति और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव लेकर आया है। चारों ओर गूंजते जयकारे और मंगल ध्वनियां इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रही हैं। महोत्सव की प्रारंभिक श्रृंखला में प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां भक्तों ने भक्ति में लीन होकर इस पावन आयोजन का आनंद उठाया। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग सहित मुनिश्री विराट सागर जी महाराज और मुनिश्री निसंग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडावालों के मार्गदर्शन में विभिन्न मांगलिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की शोभा 13 अप्रैल को तब और अधिक बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी पधारे। मोहन भागवत जी का कमेटी द्वारा आत्मीय ढंग से सम्मान किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्री मोहन भागवत जी ने मंगल उद्बोधन के साथ देश में संतों की भूमिका का व्याख्या कर बताया और कहा कि कैसे संत समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सब लोग संघ जैसे संगठन हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत महात्मा मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। श्री मोहन भागवत जी द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से हुई वात्सल्य भेंट को बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी ने मंच से सुनाया। और प्रधानमंत्री जी के पहले जब ये आए और गुरु महाराज के सामने विराजमान हुए और कहा हमें राष्ट्र हित के बारे में चिंतन प्रदान कीजिए, तो गुरु महाराज तो राष्ट्र हित चिंतक थे। अभी आपने कहा गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया, गृहस्थी में तो छोटा घर था, उन्होंने विश्व को ही घर बना लिया। ऐसे विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के राष्ट्र हित चिंतक गुरुदेव ने सबसे पहला इनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि आपके संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हम चाहते हैं कि इंडिया नहीं, भारत नाम प्रारंभ हो। और इन्होंने बहुत खुशी व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारा भी भाव यही है और अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो इंडिया भारत होकर के रहेगा। और आज वह सबके सामने परिणाम आने लगा। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने श्री मोहन भागवत के आगमन पर संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सूत्रों के प्रचार प्रसार करने की भावना भाई। और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं उनके बीच में भी यही वार्ता चली कि वस्तुतः ये जो राष्ट्र के हित में आप जो काम कर रहे हैं और गुरुदेव के सानिध्य में भी कई बार आप पहुँचे हैं और उनके सूत्र और उनके जो विचार उद्गार हैं उनको सुन करके उसको भी आत्मसात करते हुए आपने जो पूरे भारत में जो अपने भावों को सामने रखते हुए एकता का रूप आप देखना चाहते हैं भारत को, इसी प्रकार विश्व को भी हम शांति प्रदान कर सकें, ऐसा भारत को बनाना
ये अपना कर्तव्य है और आप अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के गुरुदेव के सूत्रों को प्रचार प्रसार करने में आप लगे हैं और उन सूत्रों को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं का जीवन और जो जीना चाहता है उनके लिए भी इसी प्रकार आपके विचार और उद्गार प्राप्त होते रहे, जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस शुभकामना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। नागपुर का यह पंचकल्याणक महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि यह आयोजन को संस्कार, एकता और आध्यात्मिकता का संदेश भी दे रहा है। संध्या काल में भक्तों ने प्रभु के इस दिव्य दरबार में एकत्र होकर भव्यता के साथ आरती उतारी और फिर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंचन भी स्थल पर किया गया। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।